उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 78,46,000 है, जिसके लिए प्रदेश में कुल 11,647 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 500 अतिरिक्त बूथ कोविड को देखते हुए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटरों को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बुजुर्गों और विकलांगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। वाले आगामी विधानसभा इलेक्शंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने 9 अगस्त 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक प्री रिविजन एक्टिविटीज़ किया है। प्री रिविजन एक्टिविटीज़ में हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs जो है उनके बूथ का क्षेत्र का सभी घरों को जाके हाउस टू हाउस सर्वे करके बताते हैं। तो वहाँ गए हैं और वहाँ पे DSC डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज जो हैं उनको सत्यापित करके कहीं पे भी डुप्लीकेसी है तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया है। उसके बाद वहाँ पे कोई छूट गए हैं तो उनको एप्लीकेशंस भी कैसे अप्लाई करना है वो भी उन्होंने कहा है, बताया है। उसके बाद सेक्शंस फॉर्मेशन, जैसे आप एक पार्ट देखते हैं, एक बूथ का पूरा रोल आप देखेंगे तो नया आबादी कोई क्षेत्र में आ गया है तो नया सेक्शन हम बनाते हैं, तो सेक्शंस भी हमने उस टाइम पे क्रिएट किया है। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स, वो भी कार्यक्रम हमने किया है। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स मतलब कोई भी पोलिंग बूथ का जनरली ये प्रिंसिपल है कि 2 किलोमीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर वो होना चाहिए। उसके बाद बहुत जंगली या दुर्गम पहाड़ी मार्ग कहीं है तो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जाने के लिए, तो वहाँ पे क्रॉस करने के लिए नहीं होता है तो इमीडिएटली भले ही नंबर 1200 से कम है अलग से हम बूथ बना दे। कोई नाला है, नदी है जो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। टिहरी जिले की SSP तृप्ति भट्ट की अध्यक्षता में नरेंद्र स्थित बाल मित्र थाने में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में GIC और GGIC के छात्र छात्राओं को बुलाकर थाने की पूरी कार्यप्रणाली, विधिक कानूनी अधिकार समेत हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को एक्सीडेंट, पॉक्सो एक्ट, गौरा शक्ति ऐप और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया गया। बाल मित्र थाना नरेंद्र नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैडम के नेतृत्व में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसमें GIC और GGIC के बच्चों को बुलाया गया था। उनको बच्चों के अधिकारों के बारे में, बाल मित्र थाना पुलिस की किस तरह का पुलिस का बिहेवियर होता है, पुलिस में किस तरह से कंप्लेन होती है, उन पर किस तरह से सुनवाई होती है, एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें एक आम नागरिक के रूप में बच्चों को किस तरह से योगदान करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में विशेष रूप से मैम के द्वारा इसमें बताया गया कि बच्चों को किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती हैं और एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में बताया गया। आज जनपद टिहरी गढ़वाल में जो नरेंद्र नगर का हमारा बाल मित्र थाना है उसमें हमने GIC और GGIC के बच्चों को बुलाया, उनको थाने की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी और चाइल्ड लाइन के सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, और बच्चों के जो भी विधिक अधिकार हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसके अलावा जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और घरेलू हिंसा, यौन शोषण इत्यादि जो भी समस्याएं बच्चे संभावित है जो फेस कर सकते हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। इसके अलावा गौरा शक्ति ऐप और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और एम्बुलेंस, गुड समैरिटन, रोड एक्सीडेंट अवेयरनेस, इस प्रकार की सभी जानकारियां बच्चों को दी गई। धनतेरस के मौके पर बेरीनाग क्षेत्र में चहल पहल देखने को मिल रही है। गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने बेरीनाग क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों को धनतेरस और दीपावली की बधाई दी। वहीं महंगाई की मार इस बार बाजार पर भी देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। गत वर्ष की अपेक्षा केवल 20% भीड़ मार्केट में, क्योंकि महंगाई चरम सीमा में है और लोगों के आय के साधन और बेरोजगारी ने इस देश को मार दिया। आज 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा है। वो मिठाई 60 रुपये में मिलती थी, आज वो मिठाई 160 रुपये में मिल रही है। इससे डीजल पेट्रोल की कीमत तो आसमान छूने लग गई है। 120 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है और 102 रुपया डीजल मिल रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई में जनता का जीना दुर्लभ हो गया है और रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कल मैं पढ़ रहा था कि 225 रुपया गैस सिलेंडर में फिर बढ़ा रहे। जब कांग्रेस सत्ता थी, अगर 1 रुपया भी बढ़ा तो बीजेपी वाले बड़े जोर जोर से चिल्लाते थे
कि महंगाई बढ़ गई। रामनगर में रानीखेत रोड पर टीआरसी के पास धनतेरस के मौके पर एसिड अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट ने कविता वुमेन सपोर्ट होम में तैयार उत्पादों की दुकान लगाई है। दुकानदार का शुभारंभ रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया, जिसमें उन्हें ईएसटीसी कंसेल कंप्यूटर संस्थान के बच्चों ने सहयोग भी दिया। दुकान में गुल्लक, सजावट का सामान, कुशन और अन्य उपयोगी सामान रखे हैं। कविता वुमेन सोसाइटी के माध्यम से जो कविता ये लड़की है, ये एसिड अटैक है। तो इस बच्ची ने, इसने अपनी आंखें भी खोई हैं, फिर भी इसने जीवन से हार नहीं मानी। इस लड़की ने अपने हौसले के बलबूते पर खुद तो सीखा ही और अन्य महिलाओं को भी सिलाई बुनाई है, अपने अन्य जितने भी जो जैसे इन्होंने यहाँ पर दिए बनाए हैं दीपावली के, तो इस लड़की का जो हौसला है, जो अफजाई, मैं उसको उसकी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी। ये बच्ची आगे बढ़े और इसके साथ जो अन्य लोगों ने, जिन लोगों ने इसको सहयोग किया, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की सहायता करने से पुण्य ही प्राप्त होता है। मैं पुनः एक बार उसको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस तहसील दिवस में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और अन्य मुद्दे छाए रहे। कुल 14 शिकायतों में से कुछ का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और प्रधानों के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। गया था, जिसमें जो अधिकारी आए थे, जो हमारी समस्याएं हमने उनके सामने रखी। हमारी उप जिलाधिकारी जी ने हमारी समस्याओं को सुना और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन जो समस्याएं हैं उनको बहुत शीघ्र ही निवारण किया जाएगा। और आज ये तीसरा तहसील दिवस था। इससे पहले जो भी जल संस्थान को हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे, वो अभी तक विभागीय अधिकारियों ने पूरे किए हैं और हम आशा करेंगे कि जो अधिकारी आगे भी आएंगे, जो अगर आज नगरपालिका, जो मैं सभासद हूं नगरपालिका का, और जो हमारे द्वारा नगरपालिका को कहा गया है, वो भी आने वाले समय पे, अगले तहसील दिवस पे वो पूरे किए जाएंगे। आज जो नगरपालिका की जो समस्याएं रखी गई थी, उसमें बताया गया कि जो हमारे जो विभाग है उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और उनका निवारण करने के लिए उप जिलाधिकारी जी ने कह दिया है। पर जो समस्याएं बनी हुई हैं वो बहुत लंबे समय से बनी हैं और उनका निवारण बोर्ड बैठक में भी रखा गया था, पर वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो उप जिलाधिकारी जी ने बोला है कि जो दोबारा तहसील दिवस होगा उसमें इसका निवारण अवश्य कर दिया जाएगा। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। बेहद गोपनीय रूप से चलने वाले इस सेक्स रैकेट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। पुलिस को लगातार मिल रही जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर ये कामयाबी हासिल की। कल कुंडा पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पवार रिसोर्ट के एरिया में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग वांछित दिखाए गए। इस कार्रवाई की अच्छी चीज़ ये है, इसमें सूचना लोगों द्वारा दी गई और इसमें पूरा नेटवर्क पुलिस ने छानबीन निकाला। उसमें घर के मालिक भी शामिल थे, साथ ही उनके एजेंट जो अलग अलग जगह से लोगों को या ग्राहक लेके आते थे, उनको भी पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया है या फिर जो जिसकी भी गिरफ्तारी शेष है उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। इसमें मेरे द्वारा स्वयं ये कार्रवाई की गई और एसओ कुंडा चौकी इंचार्ज अशोक परत्याल और कुंडा थाने के बाकी सारे कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए काशीपुर कोतवाल और थाना प्रभारी आईटीआई विद्यादत्त जोशी को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों के द्वारा मुश्किल हालातों को बेहतर तरीके से निस्तारित किया गया था। सीओ सिटी ने दोनों अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की है। हो रही है कि काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल काशीपुर मनोज रतोड़ी और एसओ आईटीआई विद्याधर जोशी, इन दोनों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। उसमें कोतवाल काशीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से और एसओ आईटीआई विद्याधर जोशी को डीजीपी सर द्वारा 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्रक देके सम्मिलित किया गया। दोनों भी केस जिनमें इनको पदक मिले बहुत ही सेंसिटिव केस थे और एक एसओ आईटीआई द्वारा जो किया गया
इन्वेस्टिगेशन था उसमें डेथ पेनल्टी भी अवार्ड हुई है। वो बहुत ही रेयर तरह का सक्सेस है पुलिस के लिए। तो मैं इस मौके पे उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ।